हमारा कोई अपना दुखी होता है तो हमें भी बड़ा दुख होता है, और वे खुश होते हैं तो हमें भी खुशी होती है, चूंकि वे हमारे अपने हैं। लेकिन जब कोई अनजान हमारे सामने भूखा प्यासा खड़ा है और हम उसे खाने को रोटी और पीने को पानी न दे, तब हम पाप के भागीदार बनते हैं। चूंकि हम उसे रोटी खिलाने लायक व पानी पिलाने लायक होते हुए भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो घोर पाप है। जब ईश्वर ने हमें सामर्थ्यवान बनाया है, देने लायक बनाया है, तो फिर कंजूसी क्यों? फिर तो हम में और उसमें कोई फर्क नहीं है। प्रभु तो उसे ही प्रेम करते हैं जिसके हाथ हर वक्त किसी जरूरतमंद को देने के लिए तैयार रहते हैं। अरे, हम किसी को अधिक नहीं दे सकते तो कम से कम एक रोटी तो देकर उसकी भूख को कुछ तो कम कर ही सकते हैं, और पानी पिलाकर उसकी प्यास को तो बुझा ही सकते हैं। जब प्रभु ने हमें देने लायक बनाया है तो फिर यह कैसी हिचकिचाहट? ईश्वर न करे कभी हम पर ऐसी विपदा आ जाए और कोई हमारी मदद न करे, तब क्या होगा? अतः हमेशा देने का भाव ही रखें। जीवन में सुख दुख तो राजा महाराजाओं व धन सेठों के भी आते हैं। तब फिर हम क्यों घबराए? हम दोनों इनके समक्ष मामूली व साधारण इंसान ही हैं। सुख दुख कभी भी साथ में नहीं आते हैं, ये तो आते जाते रहते हैं। अगर सभी हर दिन सुखी रहने लग जाए तो फिर ईश्वर के नाम का स्मरण कौन करेगा? अतः जब दुख आए तब हताश व निराश न हो, अपितु दुख को ईश्वर का प्रसाद समझकर या ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार कर लीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हर परिस्थितियों में एक समान रहने की आदत डाल लीजिए। फिर दुख आने पर भी आपको कभी भी दुख नहीं लगेगा, चूंकि आपने हर परिस्थितियों में समान रहने की आदत जो डाल ली है। हम मंदिर या पूजा स्थल पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं जाते हैं, अपितु अपने मन की शांति के लिए जाते हैं। यहाँ बचपन में सुनी एक कहानी याद आती है। एक नेत्रहीन व्यक्ति रोज मंदिर जाता था। एक दिन एक सज्जन ने कहा कि यह कैसा व्यक्ति है, नेत्रहीन है, फिर कैसे भगवान के दर्शन करता होगा? इस पर वह बोला, मैं भगवान के दर्शन नहीं कर सकता तो क्या हुआ, भगवान तो देखते ही है। यह सुन वह सज्जन चुप हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त हो तो ऐसा हो जिनके मन में ईश्वर को पाने की लालसा हो। हमारा जन्म ही प्रभु की भक्ति के लिए हुआ है, न कि इस नश्वर संसार में भौतिक सुख सुविधाओं को भोगने के लिए। हम भले ही किसी को देखकर अनदेखी कर दे, लेकिन प्रभु ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। याद रखिए, प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के। हम आज जो कुछ भी है वह प्रभु की कृपा से ही हैं, चूंकि उनका आशीर्वाद हम पर बना हुआ है। वरना हमारी क्या औकात है कि हम यह सब कर सके? हम तो उस परमस्ता के हाथों की कठपुतली है। वह जैसे नचाता है हमें वैसे ही नाचना पड़ता है। अभी आपने देखा सुनील कुमार माथुर का वीडियो, ईश्वर को पाने की लालसा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे अपने शुभ चिंतकों को भी भेजें। और अगर पहली बार सुमन सागर चैनल को देख रहे हैं और हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे हमारी पूरी टीम का मनोबल बढ़ेगा। अतः चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।